ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हेलो। जी सर, क्या हो गया? हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो अभी आपने सुना एक इंजीनियर का हेलो फ्रस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग में टॉपिक है वो जॉब के ऊपर है। काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं एक्चुअली भी हम सभी इंजीनियरिंग लाइन से हैं, तो उनका कहना था यार एक हमारी लाइफ के ऊपर भी ब्लॉग बना, क्योंकि उनकी एक अलग ही कहानी होती है इंजीनियर्स की। बड़ा ट्विस्ट होता है उनकी लाइफ में। पहले 12th करी, उसके बाद किसी ने डिप्लोमा किया, किसी ने बीटेक करी, किसी ने एमटेक करी। फाइनली सबका एम होता है यार जॉब करेंगे, 20, 25, 30, 50 हज़ार की जॉब मिल जाए। और पेरेंट्स भी यही कहते हैं यार पढ़ लिख गए तो भैया जॉब करो, आगे निकलो, आगे बढ़ो। तो एक जॉब का फितूर होता है, नई जगह जाएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे। तो होता क्या, जब आपकी जॉब स्टार्ट होती है, एक सोचने में और एक वहां जाके करने में बड़ा फर्क होता है। जो आपकी किताबी लैंग्वेज होती है ना, किताबी लैंग्वेज, वो दुनिया जो जॉब की दुनिया होती है बड़ी अलग होती है, हटके। वहां जो आप चीजें सीखोगे वो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का। मतलब जो आप कहोगे यार हमने जो पढ़ा लिखा था काम आएगा, बट नॉट दैट मच। बेसिकली वो चीजें काम आएंगी, बट जो मोस्ट बेसिक कोर फंडामेंटल्स है वो आप वहीं जाके सीखते हो। तो होता क्या है, स्टार्टिंग होती है जॉब की। अभी मैंने देखा जो आपके मैकेनिकल वाले होते हैं, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, केमिकल वाले होते हैं, मोस्टली जो बंदे घूम फिर के आते हैं, मोस्टली जो प्रोडक्शन लाइन में आते हैं। आपकी 100 में से 60% की जो मेरे ख्याल से परसेंटेज होती है वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही घुसती है। और जो प्रोडक्शन लाइन होती है यार, जो आप इंजीनियर्स प्रोडक्शन लाइन में, आप लोगों को पता ही होगा मोल्डिंग के बंदे, कोटिंग के बंदे, पेंट शॉप के बंदे, असेंबली के बंदे, कैसी मारा मारी है लाइनों में। मतलब बंदा जो एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होती है ना, वो भी उसकी जबान से चली जाती है। मतलब माँ बहन, ये चीजें मोस्टली ज्यादा यूज होती है। क्वालिटी वाला प्रोडक्शन वाले से लड़ रहा है, प्रोडक्शन वाला क्वालिटी वाले से लड़ रहा है, असेंबली वाला जो उसके छोटे नीचे वेंडर्स है उसको चाइल्ड पार्ट सप्लाई करें उससे लड़ रहा है। मतलब बड़ा दिन भर यही नोकझोंक होती रहती है। सुपरवाइजर्स जो हैं वो अपने छोटे बंदों के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, जो उनके अंडर में जो कैजुअल्स और छोटे जो कोवर्कर्स काम करते हैं। जो ऊपर वाले हैं वो उनसे नीचे वालों को ताड़ते हैं, इंजीनियर्स को, मैनेजर्स को। अब सिनेरियो खराब कहां पे होता है, जो फिलहाल मैंने अपने 12 साल की करियर में देखा हिसाब किताब, कंपनी का जो माहौल होता है, जो नीचे के बंदे वो तो काम करते ही हैं भैया, 8 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता। इधर उधर की बातों से उन्हें कोई मतलब हो ही नहीं पाता है, क्योंकि काम ही इतना हो पाता है दिन भर में, उसी में बिजी रहते हैं। सिस्टम, हम सिस्टम की बात पे आते हैं। कंपनी का जो सिस्टम होता है वो डेवलप होता है ऊपर से। आपकी टॉप मैनेजमेंट क्या चाहती है कि मेरी कंपनी का माहौल कैसा हो, उस माहौल की डेवलपमेंट ऊपर से ही होती है, और वो सिनेरियो धीरे 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 नीचे आता है। होता क्या है, अगर कोई नीचे का बंदा चाहेगा यार मैं ये चीजें डेवलप करूं, और ऊपर के बंदे उस चीज को एक्सेप्ट करें, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई बड़ा ये नहीं चाहता कि छोटा मुझे सिखाए। हर किसी के माइंड में यही होता है जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हो, आई एम द किंग, मेरा ही चले जो चले सिक्का। होता यही है जनरली। तो अभी होता क्या है, आए बंदे बीटेक करके जॉब करने के, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में वाह, आपको रिसेप्शन दिखाया जाएगा, 1 नंबर का होगा। आपको जो बातें करी जाएंगी बड़ी मीठी मीठी करी जाएंगी। आपका इतना प्रोफेशनल पीरियड होगा, आपका इतना परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा, बच्चा नया नया जॉब करनी है, माँ बापों ने कहा भैया बीटेक कराई है, कर भाई करनी पड़ेगी। जॉब स्टार्ट हो गई। अभी कंफर्मेशन की बारी आई। मान लीजिए 6 महीने का आपका प्रोविजनल पीरियड है, वो खींचते खींचते 9 महीने तक चला जाएगा। उसके बाद उसका कंफर्मेशन होगा, जो इंक्रीमेंट होना है वो आपका फिर इंक्रीमेंट भी होगा। अब होता क्या है, अब हुई बारी आपके इंक्रीमेंट की। अहो, इंक्रीमेंट के लिए तो भैया, अगर ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके बॉस के ऊपर, आपका बॉस कैसा है। हाँ, अगर आपका बॉस भैया चाहता है कि मेरी नीचे की जो लीड है वो ऊपर बड़े पढ़े लिखे बंदे आए हैं, ग्रोथ मिले उनको, तो अच्छा खासा हो जाता है। कई बॉस ये भी सोचते हैं यार साला मेरे से आगे ना बढ़ जाए, मेरी गोभी ना खोद दे, जहां है वहीं टिक जाए, ये साला भाग जाए। ये चीजें जनरली आपको मिलेंगी ऑफिस की लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ये होता है। क्योंकि मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीजें देखी, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। मतलब एक सिंपल बंदा मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जॉब नहीं कर सकता, करेगा तो दबके करेगा। आपको तेज भी होना पड़ेगा, आपको समय समय पर आक्रामक भी होना पड़ेगा अपने खुद के बचाव के लिए। क्योंकि अगर ये सब चीजें आपके अंदर नहीं आई ना, यार मैन्युफैक्चरिंग लाइन में तो जॉब नहीं कर सकते मेरे भाई।
बाकी सिस्टम लाइन में चले जाओ, कंप्यूटर पकड़ लो, वरना एक सिंगल। अभी जो अब हमारा अगला टॉपिक होता है, कम टू द पॉइंट ऑफ वर्किंग आवर्स। लेटर देते टाइम हमसे कहा जाता है आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी, संडे आपका ऑफ होगा, यही कहा जाता है जनरली। अभी आपकी जब जॉब स्टार्ट होती है तो कभी भी आप ध्यान देना, तो होता क्या है, जॉब का सिनेरियो जो होता है, कहा जाता है आपको भैया आपकी 8 घंटे की जॉब है। अब आप वेट करते हैं यार 5:30 बज गए, घर जाएंगे, पर 5:30, वो ऐसी मोस्टली बंदे आधा एक घंटा ऑफिस को दे देते हैं। बट अगर आप ज्यादा जल्दी निकल गए, सरकारी नौकरी थोड़ी है, सरकारी दामाद हो क्या, ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं अगर आप जल्दी घर जाते हो तो मतलब एक कोई आपका फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। और एक आपका संडे, मोस्टली संडे वर्किंग्स हो जाते हैं। बंदा संडे ड्यूटी आएगा, मंडे ड्यूटी आएगा, कभी कभी तो ऐसा तो पूरे पूरे महीने आपको ड्यूटी जाना पड़ता है यार, टाइम नहीं निकाल पाते अपने आप के लिए, क्योंकि ये चीजें हमने पर्सनली झेली हैं। इसीलिए ये टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का कहना था यार इसके ऊपर एक टॉपिक बनना चाहिए, और मुझे लगा जरूरी भी है। तो ऐसा होता है कई बार आदमी खुद को भी टाइम नहीं दे पाता, फैमिली से भी कट जाता है, समाज से भी कट जाता है, क्योंकि यार जो वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा होते हैं, 24/7 रोज आपको ड्यूटी जाना है। जो लोग अपने घर के नजदीक है उनके लिए तो ठीक है, घर आना जाना हो जाता है, शाम को जाके सोना ही है, जो भी है। बट जो बंदे अपने घर से दूर रह रहे, उनके लिए चीजें मैनेज नहीं हो पाती, काफी मुश्किल होता है वो टाइम। तो अभी बात करते हैं हाँ मैनेजमेंट के ऊपर। तो जो हमारी मैनेजमेंट होती है, एक डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू बाय अदर्स। मैनेजमेंट को कोई मतलब नहीं अगले के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 8 घंटे रुक रहा है, 16 घंटे रुक रहा है, 24 घंटे रुक रहा है, अगले को चाहिए क्या, काम। क्या चाहिए, काम, उनको मतलब नहीं है। तो भैया आर्ट डन थ्रू बाय अदर्स, काम चाहिए, कैसे भी करो, कितना टाइम दो, आपको देना पड़ेगा। तो ये है एक इंजीनियर की लाइफ जो होती है, ये काफी टफ हो जाती है। भैया कहना बड़ा आसान है कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, इंजीनियर हैं, बट जो काम कर रहा होता है ना प्रोडक्शन लाइन में, और उनमें उन्हीं को पता होता है कि कैसी लगती है वहां जाके सुबह से लेके शाम तक। शाबाशी कम दी जाती है, उससे ज्यादा गालियां मिलती हैं। शाबाशी की तो टॉपिक ही कभी कभी छिड़ते हैं, पर जो गालियां होती है ना वो लगभग दिन भर आती रहती हैं। पहले तो होता था सामने मिलती थी, फिर ईमेल पे होता था, अब ये साला व्हाट्सअप चालू हो गया है। अब व्हाट्सअप पे ऐसा होता है कि उसमें तो दिन रात दोपहर हर टाइम ही कुछ ना कुछ होता रहता है। इतनी सी भी गलती होती है उसमें डाल दी बस, और सीधे धनाधन बॉस भी देख रहा है, जूनियर भी देख रहा है, सीनियर भी देख रहा है, वही मिलती है जो मिलती है दबा के। तो भैया इंजीनियरिंग करनी है सोच समझ के करना, उसके बाद जो अपनी लाइन चुनना है वो भी बड़ी सोच समझ के चुनना।